मूर्तामूर्त के विभाग पूर्वक मूर्त रूप और उसके रस का वर्णन। इस प्रकार मूर्त और अमूर्त चार विशेषण युक्त हैं। उनमें कौन से विशेषण मूर्त के हैं और कौन से अमूर्त के, इसका विभाग किया जाता है। जो वायु और अंतरिक्ष से भिन्न है वह मूर्त है, ये मर्त्य है, ये स्थित है और ये सत है। इस मूर्त का, इस मर्त्य का, इस स्थित का, इस सत का ये रस है, जो कि ये तपता है, यह सत का ही रस है। वह मूर्त अर्थात मिले हुए अवयवों वाला है। इसके अवयव एक दूसरे में अनुप्रविष्ट रहते हैं। ये घनीभूत अर्थात सहत है। वह क्या है जो अन्य है? किससे अन्य है? वायु और अंतरिक्ष, इन दो भूतों से। अतः बचे हुए पृथ्वी आदि तीन भूत ही मूर्त हैं। यह मर्त्य है। यह जो मूर्त संज्ञक तीन भूत हैं मर्त्य मरण धर्मी है। क्यों? क्योंकि ये स्थित है। पर छिन्न वस्तु ही किसी अन्य वस्तु से संयोग किए जाने पर उससे विरुद्ध रहती है। जिस तरह स्तंभ और भित्ति आदि से घट, इस प्रकार मूर्त स्थित पर छिन्न और अर्थांतर से संबंध रखने वाला है। अतः अर्थांतर से विरोध होने के कारण वह मर्त्य है। यह सत्य अर्थात विशेष्यमाण असाधारण धर्मों वाला है, इसी से परछिन्न है। परछिन्न होने के कारण मर्त्य है और इसी से मूर्त है, अथवा मूर्त होने के कारण मर्त्य है, मर्त्य होने के कारण स्थित है और स्थित होने के कारण सत है। अतः इन चारों धर्मों का एक दूसरे में व्यवचार न होने के कारण इनका यथेष्ट विशेष विशेषण भाव और कार्य कारण भाव दिखलाना उचित है। यह चार विशेषणों से युक्त भूत त्रय सभी प्रकार ब्रह्म का मूर्त रूप है। इन चार विशेषणों में से किसी एक को ग्रहण करने पर अन्य विशेषण भी गृहीत हो ही जाते हैं। इसी से श्रुति कहती है, इस मूर्त का, इस मर्त्य का, इस स्थित का और इस सत का अर्थात इन चार विशेषणों से युक्त भूत त्रय का यह रस यानी सार है। तीनों ही भूतों का सारतम सविता है। तीनों भूत इसी सार वाले हैं, क्योंकि वे इसी के द्वारा विभक्त किए हुए विभिन्न रूपों वाले होते हैं। ये जो सविता है, जो ये सविर्त मंडल तपता है, वह आदिदैविक कार्य का रूप है, क्योंकि ये सतरूप भूतत्रय का रस है। इस प्रकार ग्रहण किया जाता है। ये मूर्त सविता ही तपता है और सारतम भी है, और जो मंडलांतर्गत आदिदैविक करण है उसका हम आगे वर्णन करेंगे।